सर्वेभ्यो नमो नमः। आज का हमारा विषय कारक प्रकरण, जिसमें हम कर रहे हैं षष्ठी विभक्ति, और षष्ठी विभक्ति में हम कर रहे हैं शेषत्व विवक्षा षष्ठी विभक्ति। ये शेषत्व विवक्षा षष्ठी क्या है, ये सबसे पहले हमने पढ़ लिया था जब पहला ही सूत्र हम कर रहे थे षष्ठी शेष। तो उस समय एक षष्ठी विभक्ति है, एक शेषत्व विवक्षा षष्ठी है, वो हमने पढ़ लिया था। तो चलिए आज देख लेते हैं कि आज कौन कौन से सूत्र हम कर रहे हैं। पहला सूत्र है हमारा दिवस तद अर्थस्य, दिवह तद अर्थस्य। जो लास्ट वीडियो थी उसमें हम कर रहे थे, जो सूत्र पढ़ रहे थे उसमें था हमारा व्यवह्रीपणो समर्थयो में जब वी और अव उपसर्ग ह्री धातु और पण धातु आती है और वो समर्थ्यो समान अर्थ में अर्थात द्युत अर्थ में या क्रय और विक्रय आदि व्यापार अर्थ में आती है, तब षष्ठी विभक्ति का प्रयोग कर रहे थे। उसी अर्थ को ये कह रहा है तद अर्थ से, उसी अर्थ में जो पहला सूत्र था उसी अर्थ में दिव धातु यदि होती है तब वहां पर भी उसके कर्म में षष्ठी विभक्ति हो जाती है। द्युत अर्थस्य क्रय विक्रय रूप व्यवहार अर्थस्य च दिवः कर्मणि षष्ठी स्यात्। द्युत अर्थस्य या तो द्युत अर्थ हो या क्रय विक्रय रूप व्यवहार अर्थ हो या क्रय विक्रय रूप व्यवहार अर्थात व्यापार अर्थ हो, तब क्या होती है दिव धातु के कर्मणि कर्म में षष्ठी स्यात्, षष्ठी विभक्ति होती है। यहाँ पे कौन सी होती है? षष्ठी विभक्ति होती है। उदाहरण से समझ लेते हैं। शतस्य दिव्यति, दिव धातु का प्रयोग है। दिव धातु का कर्म है शत, सो से खेलता है, सो से व्यापार करता है। यहाँ दिव धातु का अर्थ क्या है? या तो जुआ खेलना है या फिर व्यापार करना है। यदि ये अर्थ है तो दिव धातु के कर्म में षष्ठी विभक्ति होती है। अगला सूत्र है हमारा विभाषा उपसर्गे, विभाषोपसर्गे, विभाषा विकल्प से उपसर्गे, उपसर्ग में यदि उपसर्ग आ जाए तो विकल्प से षष्ठी होगी। कब उपसर्ग आ जाए, कहाँ आ जाए? दिव धातु के साथ यदि उपसर्ग का प्रयोग हो जाए तो विकल्प से षष्ठी होती है। पहले वाले में क्या था? यदि दिव धातु का अर्थ द्युत या व्यापार है तो वहां पे उसके कर्म में षष्ठी हो जाती है। लेकिन ये कहता है यदि इसके साथ उपसर्ग लग गया तो फिर विकल्प से षष्ठी होगी और पक्ष में द्वितीया होगी। पूर्व योग अपवाद, पूर्व का अपवाद है योग हो जाने पर। किसका? जब उपसर्ग का योग दिव धातु के साथ होता है तब क्या होता है? विकल्प से षष्ठी होती है। और पक्ष में हम कर रहे थे जब द्वितीय विभक्ति की थी हमने, तब आया था दिवह कर्म च। दिव धातु से कर्म संज्ञा होती है और कर्ण संज्ञा होती है। तो दिव धातु के साथ कर्म संज्ञा होगी तो द्वितीय विभक्ति, कर्ण संज्ञा होगी तो तृतीय विभक्ति, ये दोनों विभक्तियां होती है। और यहाँ पे बात हो रही है कि यदि दिव धातु के साथ उपसर्ग आ जाता है और दिव धातु द्वितीय व्यापार अर्थ में है तो वहां विकल्प से षष्ठी करते हैं। उदाहरण से देख लेते हैं। तस्य शतम वा प्रति दिव्यति। दिव धातु का अर्थ है द्युत या व्यापार। यहाँ पर इसके साथ प्रति उपसर्ग आ गया तब क्या हुआ? जो शत सो इसका कर्म था उसमें विकल्प से षष्ठी हो गई और पक्ष में द्वितीय क्यों है? क्योंकि प्रति का योग है। दिव धातु के साथ जब उपसर्ग आ जाए और दिव धातु का द्वितीय व्यापार होता है तो उसके कर्म में विकल्प से षष्ठी होती है। और यहाँ पर जो इसका उदाहरण है पक्ष में द्वितीय प्रति के योग में। अगला सूत्र है हमारा प्रेष्य ब्रुवोर हविषो देवता संप्रदाने। प्रेष्य प्र उपसर्ग पूर्वक ईश धातु, ब्रु धातु, हविषो और उसका हवि अर्थ में देवता संप्रदाने, देवता संप्रदाने देना, देवताओं को कुछ देना है। यदि वो अर्थ हो रहा है देवताओं को देना अर्थ है तब वहां पे प्राय उपसर्ग ईश धातु और ब्रू धातु का जब योग होता है तो उसके कर्म में षष्ठी विभक्ति होती है। और षष्ठी कैसी है? वो शेषत्व विवक्षा नहीं, इसमें षष्ठी विभक्ति होगी लेकिन जो उसका कर्म है वो कैसा होना चाहिए? देवता संप्रदाने अर्थे, देवता संप्रदान अर्थ हो अर्थात देवताओं को कुछ देना हो, उस अर्थ में वर्तमान हो। वर्तमान में प्रेष्य ब्रुवो, प्रय उपसर्ग ईश धातु और ब्रू धातु हो। कर्मणो जो उनका कर्म है, कर्मणो हविषो, हवि रूपी वाचकात शब्दात षष्ठी स्यात्। तो हवि रूपी जो शब्द का वाचक होगा, कोई ऐसा वाचक होना चाहिए जो हवि को प्रकट करता हो। हवि
जो बलि आदि दी जाती है उसको यदि प्रकट करता है, हवि संबंधी यदि कोई शब्द है तो वहां पर उस शब्द विशेष में षष्ठी होती है। देवताओं को दान देना है, उस अर्थ में प्रयपूर्वक ईश धातु होनी चाहिए और ब्रू धातु होनी चाहिए, और क्या होना चाहिए, हवि का वाचक शब्द होना चाहिए, उसमें षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे उदाहरण है इसका अग्नेय, छागलस्य, हविषो, वपायाः, मेधसः, प्रेष्य, या फिर अनुब्रूहि। अग्नि है, अग्नि के लिए, अग्नि देवता हो गया, उसके लिए कुछ आहुतियां दी जा रही है, तो यहाँ पर अग्नि देवता है, उसमें संप्रदान अर्थ आ गया कि अग्नि के लिए कुछ किया जा रहा है। छागलस्य, हविषो, वपायाः, मेधसः, प्रेष्य, प्रेष्य या फिर अनुब्रूहि। उदाहरण एक ही बनेगा, प्रेष्य प्रेषित किया जाए, किसको, हवि रूपी जो वपा है, हवि रूपी वपा नामक मेधस को प्रेषित किया जाए। अब कोई यज्ञ इत्यादि होता है तब देवताओं के लिए आहुतियां दी जाती है, वहां पर अग्नि के लिए आहुति दी जा रही है। छागस्य, यहाँ पर क्या है, अग्नि के लिए कुछ आहुति दी जा रही है, किससे, हवि वपा नामक मेधस से, मेधस को प्रेषित किया जाए या मेहद की आहुति दी जाए। जो मेधस है इसमें षष्ठी हुई है और ये विशेषण विशेष है, इसलिए वपा में भी षष्ठी। तो ये क्या कह रहा है कि देवताओं को देना अर्थ हो, देवताओं के लिए कुछ दिया जा रहा है, उस अर्थ में प्रय उपसर्ग पर ईश धातु हो या ब्रू धातु हो, इन धातुओं में जो उसका कर्म है और वो कर्म भी कैसा हो, हविवाचक कोई शब्द विशेष हो, तो उसमें षष्ठी विभक्ति होती है। तो मेधस में षष्ठी हो गई इस सूत्र विशेष से। अगला सूत्र है हमारा, कृत्वो अर्थ प्रयोगे काले अधिकरणे। कृत्वो अर्थ प्रयोगे, कृत्व या तो कृत्व प्रत्यय हो या कृत्व अर्थ वाला कोई प्रत्यय हो, उसके प्रयोग में काले अधिकरणे, कालवाची अधिकरण में षष्ठी होती है। और षष्ठी कैसे होती है, शेषे षष्ठी, अर्थात शेषत्व विवक्षा षष्ठी। कृत्वो अर्थानाम प्रयोगे, या तो कृत्व प्रत्यय या उसके अर्थ वाले प्रत्यय का प्रयोग होने पर काल वाचिनी अधिकरणे, कालवाची अधिकरण में शेषे षष्ठी स्यात्, उसमें क्या हो, षष्ठी, शेषत्व विवक्षा षष्ठी विभक्ति हो। जैसे इसका उदाहरण है पंच कृत्य अहन भोजनम। पंचकृत्य 5 बार करके, अहन दिन में, भोजनम भोजन, दिन में 5 बार भोजन करके। अब यहाँ पर क्या है, अहना दिन में, दिन में का मतलब क्या, में या पर तो अधिकरण के लिए आता है, और दिन की बात है तो एक कालवाची भी है, दिन, मास, वर्ष, संवत्सर, ये सब कालवाची शब्द है और अधिकरण भी है, तो इसमें सप्तमी होनी चाहिए थी। लेकिन जो पंच है इसके साथ कृत्य प्रत्यय आ गया, कृत्य का अर्थ कृत्य सूच प्रत्यय या इसके अर्थ वाला कोई और प्रत्यय, जब ऐसा प्रत्यय आ गया, कृत्य प्रत्यय इसके साथ आ गया, तो क्या हुआ, जो अधिकरण था कालवाची अधिकरण, इसमें क्या हो गया, षष्ठी, शेषत्व विवक्षा षष्ठी विभक्ति। एक और उदाहरण है, जैसे हमारे पास द्विहि अहना भोजनम, दिन में 2 बार भोजन, ये क्या है, द्वि के साथ सुच प्रत्यय है, वही कृत्य अर्थ वाला प्रत्यय है। ये क्या कह रहा था, या तो कृत्य प्रत्यय हो या इसके अर्थ वाला प्रत्यय हो, तो वहां पर कालवाची अधिकरण में षष्ठी हो जाती है। ये कालवाची अधिकरण है, यहाँ पर अधिकरण होना था, लेकिन जब प्रत्यय ऐसा आ गया है वहां पर क्या होगा, उस कालवाची अधिकरण में षष्ठी विभक्ति हो जाती है। यदि ये प्रत्यय ना लगा हो तो वहां पर क्या होगा, अधिकरण होगा, सप्तमी विभक्ति होगी। यदि एक तो यह है कि ये प्रत्यय ना लगा हो तब भी षष्ठी नहीं होगी। दूसरा ये है कि ये जो
इसकी अविवक्षा की गई है, सप्तमी की अधिकरण की, यदि अधिकरण की विवक्षा कर दी जाए तब भी षष्ठी विभक्ति नहीं होती। जैसे ये कहें द्वि अहनि अध्ययनम, अगर ये उदाहरण है यहाँ पर कि दिन में 2 बार अध्ययन, यहाँ पे द्वि के साथ सुच प्रत्यय तो है, लेकिन यहाँ पर अधिकरण की विवक्षा है, दिन में 2 बार अध्ययन, अधिकरण की विवक्षा है, तो यहाँ पर षष्ठी नहीं हुई। एक तो कृत्य या इसके अर्थ वाला प्रत्यय होना चाहिए, तब उसके कालवाची अधिकरण में षष्ठी हो जाती है, या फिर अधिकरण की विवक्षा होनी चाहिए, वहां पर इच्छित होना चाहिए, तब षष्ठी नहीं होती। एक बार फिर से देख लेते हैं। पहला है द्विवस पदार्थस्य, जब दिव धातु का प्रयोग द्युत अर्थ में या व्यापार अर्थ में होता है तो वहां उसके कर्म में षष्ठी होती है, शतस्य दिव्यति। और यदि ये अर्थ ना होता हो तो फिर कोई और भी विभक्ति हो सकती है, जैसे शतम दिव्यति, शतेन दिव्यति। विभाषोपसर्गे, विकल्प से उपसर्ग लगने पर विकल्प से षष्ठी होती है, जब दिव धातु के साथ इसी अर्थ में, द्युत और व्यापार अर्थ में उसके साथ उपसर्ग लग जाता है तो विकल्प से षष्ठी होती है, जैसे शतस्य शतम वा प्रति दिव्यति, विकल्प से षष्ठी हुई है, पक्ष में द्वितीया। फिर है प्रेष्य ब्रुवोर हविष्यो देवता संप्रदाने, जब देवता के दान अर्थ में देवताओं के लिए कुछ दिया जा रहा है, वहां पर प्र उपसर्ग इश धातु या ब्रू धातु हो तो उनके कर्म में भी क्या हो कि हविवाचक कोई शब्द होता है, उसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। फिर है कृत्वो अर्थ प्रयोगे काले अधिकरणे, कृत्व अर्थ वाला कोई भी प्रत्यय प्रयोग में हो तो वहां पर उसके कालवाची अधिकरण में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है, और वो षष्ठी विभक्ति होती है हमारी शेषत्व विवक्षा षष्ठी, शेषत्व विवक्षा षष्ठी विभक्ति। तो आज का हमारा ये प्रकरण पूर्ण हुआ। धन्यवाद।